यूके के मेडिकल के सिस्टम में मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस अपनी होम कंट्री से मिले। जब आप शुरू में जॉब स्टार्ट करते हैं एक डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में और बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम में आके जॉब स्टार्ट करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आप कंपेयर कर रहे होते हैं जहाँ पे आपने पहले काम किया होता है। जब यहाँ पे आया तो मैं हर चीज़ को कंपेयर करता था बैक इन होम कंट्री के, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कैसे हो रहा था ये, और यहाँ पे ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ पे सिस्टम इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। उसकी वजह ये है कि बहुत पुराना सिस्टम है। हमारा सिस्टम अभी डेवलपिंग फेज़ में है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करे वो भी अच्छा हो जाए। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। टर्मिनोलॉजी है DNAR। जो मरीज़ जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो या जिसको बहुत सारी बीमारियाँ हों और हमें पता हो कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है, अगर हमने इसको मज़ीद बचाने की कोशिश की, अग्रेसिव ट्रीटमेंट किया, तो भी हो सकता है ये बच जाए, लेकिन इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई नहीं होगी और मज़ीद इसकी हेल्थ डिटेरियोरेट कर जाएगी, इसको बचाने का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे मरीज़ों के लिए रिससिटेशन हम नहीं करते। रिससिटेशन होता है जब भी किसी का सांस बंद हो जाए। आपने अक्सर टीवी ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा कि छाती के ऊपर हाथ रख के ऊपर ज़ोर से दबाया जाता है और सांस जो है वो मुंह के ज़रिए दिया जाता है ताकि सांस बहाल हो जाए, दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो जाए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस इसकी बेशुमार होती हैं। जब आप सीने पे ज़ोर से दबा रहे होते हैं तो पसलियाँ टूटने का ख़तरा होता है। फिर सांस के लिए ट्यूब डाली जाती है अक्सर गले में, तो उस ट्यूब की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बहुत सारे मरीज़ जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वो ट्यूब है तो वो ज़िंदा हैं, जब ट्यूब निकालेंगे तो फिर से जो है वो उनका सांस लेने का अमल बंद हो जाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए फिर रिससिटेशन नहीं की जाती। और यहाँ पे एक फॉर्म होता है जिसको DNAR फॉर्म कहते हैं या रेड फॉर्म कहते हैं। वो पहले से ही जब मरीज़ दाखिल होता है, ऐसे मरीज़ों के लिए वो फॉर्म फिल कर लिया जाता है और उनके लवाहिकीन को काउंसल कर दिया जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि अगर आपका मरीज़ इस कंडीशन में पहुंचा कि उसका दिल बंद हो जाए या उसकी सांस उसका बंद हो जाए, तो हम उसको रिससिटेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा मरीज़ को भी, हॉस्पिटल को भी, लवाहिकीन को भी। अब पाकिस्तान में इस चीज़ की शदीद कमी है। मैं जब हाउस जॉब में पाकिस्तान में था तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते थे जिनको बहुत क्रोनिक कंडीशंस होती थी, जिनको जिगर की बीमारी है, पेट में पानी पड़ा हुआ है, जिगर बिल्कुल काम करना छोड़ गया हुआ है या गुर्दे बिल्कुल काम करना छोड़ गए हुए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी पुअर है कि वो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर सकते। उनके दिन भी बहुत मुश्किल से गुजरता है, रात भी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अब ऐसे मरीज़ जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके लिए इस तरह का कोई फॉर्म फिल नहीं किया जाता, उनके लवाहिकीन को काउंसल नहीं किया जाता कि हम रिससिटेशन नहीं करेंगे। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जब ऐसे मरीज़ का सांस बंद हो जाता है या दिल की धड़कन बंद हो जाती है, इन अदर वर्ड्स जब उसकी डेथ हो जाती है, तो लामहला जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन बेचारों को उसकी रिससिटेशन करना पड़ती है, क्योंकि लवाहिकीन मुंह की तरफ देख रहे होते हैं। उन्होंने तो मूवीज़ में ही बस देखा होता है कि जब भी किसी का सांस बंद हो जाए या दिल की धड़कन बंद हो जाए तो उसको सीने के ऊपर जो है वो प्रेशर दबाते हैं और सांस देते हैं, मसनूई तरीके से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अब उसका नुकसान क्या होता है कि अक्सर ऐसे होता है कि आप मरीज़ को थोड़ी देर के लिए बचा लेते हैं, या मरीज़ को अगर आप नहीं भी बचाते तो भी लवाहिकीन जो है वो बरहम हो जाते हैं कि आपने मरीज़ को बचाया क्यों नहीं। पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत शदीद कमी है और मैं समझता हूँ कि अगर डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाए, अगर कोई भी इस तरह का मरीज़ आए तो उसके आते ही मरीज़ को, अगर मरीज़ कॉन्शियस नहीं है, मरीज़ की हालत नहीं है, समझने वाली बात नहीं समझ सकता वो, तो उसके लवाहिकीन को समझा के उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाए कि हमने मरीज़ के साथ या मरीज़ के लवाहिकीन के साथ डिस्कस किया है, रिससिटेशन के फ़ायदे और नुकसानात बताए हैं और उनको बताया कि रिससिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा, और इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि रिससिटेशन नहीं करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।